आज हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि तुमको 6.4 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसको बनाने में मदद मिलेगा और भी तुम्हें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको कहते हैं, जैसे एरर बाय एनालिसिस भी जो फिजिक्स में होता है उसमें भी ये काम करता है। तो अप्रॉक्सीमेट किसी चीज़ का कोई फंक्शन है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसी एक्स के किसी मान के लिए किस प्रकार से हम लोग किस वैल्यू पर निकालेंगे उसको इसमें बताया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर x में कुछ चेंज करते हैं तो जाहिर है कि y में भी चेंज होगा। तो अगर x में हमने चेंज किया डेल x का स्मॉल x, डेल x इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन x, तो y में भी चेंज होगा स्मॉल, डेल x इज इक्वल टू हो गया स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x में छोटा परिवर्तन हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा स्मॉल चेंज इन क्या हो गया तुमको, स्मॉल चेंज इन y, तो y में जो चेंज हुआ वो डेल y हुआ। तो x में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब y का नया वैल्यू क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा। तो इसका जो नया वैल्यू आ जाएगा, इसका जो नया वैल्यू डेल y बराबर हो गया, डेल y इज इक्वल टू क्या हो गया, y में चेंज हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। तो अगर हमको एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू चाहिए तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का हमको वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या कर देंगे, एफ एक्स में हम लोग डेल वाई को ऐड कर देंगे। अब जहाँ तक कि ये डेल वाई, अब इसमें डेरिवेटिव या डिफ्रेंसिएशन हमारी क्या मदद करेगा, तो डेल वाई का वैल्यू निकालने में डिफ्रेंसिएशन का जहाँ तक डिफिनेशन होगा याद तुमको डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये अगर टेंस टू जीरो है, इफ डेल एक्स इज स्मॉल, अगर आपका स्मॉल है देन डेल वाई यू कैन राइट क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन इंटू डेल एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग डिफ्रेंसिएशन के मदद से क्या निकाल सकते हैं, डेल वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू निकालना हो तो एफ एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई उसके जो जिसका जैसे कि वैल्यू निकालना है तुमको किसी चीज का, मान लेते हैं √199 करना है या √100.25 का करना है अगर सपोज दैट। तो इसमें क्या है कि इसमें ये तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, लेकिन हम लोग अगर एक्स को 100 मान लें तो जो काफी करीब होगा तो 100 का मान लेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद जो है एक्स में जो चेंज हुआ तुमको 0.025 का, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल वाई का चेंज निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम बताते हैं, जो तुम्हारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसके हेल्प से इस बात को समझाने का कोशिश करते हैं। तो कैसे, यस इसमें फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर y में चेंज हो रहा है तुमको x में थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा, y में चेंज होगा तो तुमको y में जो चेंज होगा उसको निकालने के लिए जो क्या करते हैं हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट का मदद लेते हैं। जैसा डी वाई बाई डी एक्स का डिफिनेशन होता है तुमको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, y में हुए चेंज बाय x में हुए चेंज को का रेशियो। तो अगर x स्मॉल होना चाहिए, ध्यान रखना यह है इसमें x बहुत बड़ा नहीं हो जाए, नहीं तो जितना बड़ा होता जाएगा एरर आपका बढ़ता जाएगा, आपका जो गलती होगा y में ज्यादा परिवर्तन होने लगेगा। अब इसको जो हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जांपल दिया हुआ है तुमको उसके हेल्प से हम लोग इसको देखते हैं, इसको लागू करते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा पहला एग्जांपल है तुमको 6.21 से स्टार्ट होगा, तुम्हारा 6.21 से इसमें स्टार्ट हो रहा है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं 6.21 और से लेकर 6.25 तक एग्जांपल है, उसके मदद से तुमको इसको समझने में और हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं 6.21 एनसीईआरटी एग्जांपल तुम्हारा है 6.21। एनसीईआरटी एग्जांपल चलो 21 नंबर 21। तो 21 में क्या है तुमको दिया हुआ कि रूट अंडर तुमको वैल्यू निकालने के लिए 36.6 का वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसमें क्वेश्चन है फाइंड रूट अंडर 36.6 अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू चाहिए, क्या होगा अप्रोक्स वैल्यू। तो इसके जो करीब में एक वैल्यू है जो कि √36 का वैल्यू हमको पता है, तो इसको जो कि सॉल्व करेंगे तो लेट y इक्वल्स टू
एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, ऐसा एक फंक्शन मान लेते हैं। और इस फंक्शन में के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो अगर x को हम लोग ले लें 36 यहाँ पर, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, x अगर तुम्हारा हो गया 36 लेंगे तो x प्लस डेल एक्स कितना हो जाएगा तुमको, x प्लस डेल एक्स होगा रूट मतलब 36.6 हो जाएगा। तो x लेट इसमें क्या कर लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स निकाल लो। अच्छा डी वाई डी एक्स या तो बाद में इसमें रख देंगे। अच्छा डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर ऐसे, तो उसमें ही वैल्यू निकाल सकते हैं, डी रूट अंडर एक्स बाय डी एक्स। तो दैट्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया तुमको, डी एक्स पावर हाफ हो गया तुमको, डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 1/2 और एक्स पावर माइनस हाफ को रूट एक्स आ गया। तो एट एक्स इक्वल टू 36 पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 36। तो 36 हम लोग एक्स मानेंगे तो 1/2 रूट अंडर 36 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 दैट्स इक्वल टू 1/12 हो गया। तो ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स 36 पर। तो हम लोग जब अपने क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को क्या है, तुमको हम लोग के पास रूट 36 का वैल्यू है। तो रूट 36.6 को हम लोग रूट एफ एक्स एफ 36 इज इक्वल टू रूट 36 इज इक्वल टू 6 हो गया तुम्हारा, ये 6 हो जाएगा। और f अब तुमको चाहिए 36.6 इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 36.6 हो गया। इसका वैल्यू चाहिए हमको, ये तुमको इसको हम लोग कह सकते हैं, ये f 36.6 जो होगा तुमको f 36.6 जिसको रूट 36.6 कह रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, रूट 36 प्लस डेल वाई। मतलब कि डेल y का वैल्यू जो तुम्हारा होगा, डेल y में जो y में चेंज होता है वो कितना के बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 36.6 माइनस रूट 36। तो डेल y अगर हमको आ जाए तो ये तुमको दिस इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो रूट 36.6 इज इक्वल टू रूट 36 प्लस डेल y, या रूट 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल y। तो अब हमारा काम है कि इसका वैल्यू अगर निकालना है तो डेल y का वैल्यू अगर x में चेंज हो एज x, डेल x क्या होगा तुम्हारा ये पता है हमको, डेल x इज इक्वल टू हो गया तुमको 36.6 माइनस 36। तो 0.6 का x में चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, ये हमारा काम है। तो इसमें हमारी मदद डिफ्रेंशिएशन कर देगा। डेल y बाई डेल डी वाई बाई डी एक्स जो होता है तुमको किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। लिमिट क्या होना चाहिए, डेल्टा x का छोटा होना चाहिए। तो डेल्टा x इसको अगर छोटा मान ले हम लोग इस चेंज को, तो डेल y क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है कितना, 1/12 आया हुआ है, 1/12 इंटू डेल एक्स का वैल्यू है 0.6। तो 0.6/12, तो ये तुम्हारा आ गया 0.6/12, तो ये 10 से 1/20, ये तो दैट्स इक्वल्स टू 1/20, 1/20 आ गया। डेल वाई में कितना चेंज आएगा, 1/20 का। तो इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो रूट अंडर 36.6 इक्वल टू 6 प्लस 1/20, तो 1/20 दैट्स इक्वल टू 6 इंटीजर 1/20, ये 6 इंटीजर 1/20 इक्वल टू 6.05, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 6.05 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया तुम्हारा इसके हेल्प से। तो 6.05 के आसपास ये वैल्यू आ गया तुमको 36.6 का। तो क्या किए, फिर से इसको देखें। पहले हम लोग इसके जैसा एक फंक्शन एज्यूम किए, रूट एक्स जो कि रूट में 36 का वैल्यू पता है हमको, और रूट 36.6 हमको निकालना है। तो वाई बार रूट एक्स निकाले, इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, और एक्स के जिस वैल्यू के आसपास आप वैल्यू निकाल सकते हैं उस पर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, जो उसमें कि आसानी से निकल जाए। और उसके बाद हमने देखा कि x का वैल्यू 36 लिए, तो डेल x अगर इसमें कितना है, रूट 36.6 है, तो डेल x कितना चेंज आएगा, 0.6 का चेंज आया। तो डेल y में चेंज निकालने के लिए क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स कर दिया, तो उसमें डेल y का वैल्यू आ गया। और इसके बाद देखें तो डेल y किसके बराबर होता है, रूट 36.6 को वैल्यू रूट 36 प्लस डेल y। तो डेल y आ गया 1/20, रूट 36 का वैल्यू मेरे पास है, और इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो अगला है तुमको दिया हुआ है, उसमें अगला है किसका वैल्यू निकालना,
25 टू द पावर 1/3। तो इसमें देखना पड़ेगा कि रूट क्यूबिक रूट है यहाँ पर, तो क्यूबिक रूट है तो इसमें जैसे वैल्यू जैसे जिस ढंग से वहाँ रूट स्क्वायर रूट था तो हमने रूट एक्स माना था, अब की बार फंक्शन क्या मानेंगे, एक्स टू द पावर 1/3 को मानेंगे, क्योंकि तुमको जो वैल्यू है तुम्हारा उसमें क्या मानेंगे इस बार, रूट जो क्यूबिक रूट है तुम्हारा 27 के बजाय 27 का हम लोग वहाँ पे क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं उसके आसपास का, तो उसके जो क्या निकालेंगे उसका वैल्यू, तो इसका ले लेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 22। तो हम लोग को चाहिए इस बार 25 टू द पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 टू द पावर 1/3, 25 टू द पावर 1/3 इसका वैल्यू चाहिए। तो इसमें जो तुम्हारा होगा, इसमें जो फंक्शन होगा हमारा जो सॉल्यूशन में जाएगा, फंक्शन इस बार कैसा हो जाएगा तुमको, y टू दी इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। तो चलो x इसमें क्या मानेंगे हम लोग, 27 ले लेंगे, तो डी वाई डी एक्स हम लोग निकाल लेते हैं 27 पर, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू दी पावर 1/3 बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3 और एक्स टू दी पावर माइनस 2/3, तो नीचे करके ले सकते हो एक्स टू दी पावर 2/3 नीचे ले लो, एक्स टू दी पावर 2/3। तो डी वाई बाई डी एक्स एट कितना पर, डी वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 27 पर इज इक्वल टू 1/3 और 27 पर पावर 2/3, 1/3 और 27 का 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो दैट्स इक्वल्स टू 1/27। ये होगा तुमको 1/27 किसका वैल्यू हो गया, डी वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 27 पर, तो 1/3 और 27 पावर 2/3, तो 27 पावर 2/3 तो मतलब ये 1/27 हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया तुमको, इसका वैल्यू आ गया। अब है इसमें वैल्यू है तुमको डेल वाई का वैल्यू चाहिए हमको, तो डी वाई डी एक्स निकल गया, तो x कितना होगा, पहले डेल एक्स कितना होगा तुम्हारा, डेल एक्स ले लेते हैं इसको, ये 25 है, 25 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -2 आया। अब हम लोग डेल y निकालना है, तो डेल y इज इक्वल टू हो जाता है तुमको डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा 1/27, 1/27 आ गया ये, तो 1/27 इंटू डेल एक्स है -2, तो -2/27। तो अब तुम्हारा जो वैल्यू आ गया 25 टू दी पावर 1/3 जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 27 टू दी पावर 1/3 और प्लस डेल वाई के बराबर होगा। 27 का मतलब हो गया क्यूबिक रूट 3 आ गया, 3 माइनस कितना हो गया तुमको, और 2/27 माइनस 2/27, 3 माइनस 2/27, तो 81 मतलब 79/27, तो ये आ गया तुमको 2 इंटीजर 54 आ गया तुमको, 54 के बाद बच गया 25/27, ये तुमको इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। कितना आंसर दिया हुआ है, हाँ 2 इंटीजर 2 पॉइंट कुछ होगा आंसर फाइनली 2.007, हाँ 2.926, तो लिख देते हैं 2.926, ये करीब करीब आ जाएगा, ये तुम्हारा वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो फिर से देख सकते हो इसमें क्या किया, जैसे उसमें था रूट अंडर था, तो इसमें एक्स टू पावर 1/3 माने डी वाई डी एक्स निकालिए, इसके करीब में 27 का हम लोग वैल्यू पता था, 27 पर निकाल लिए इसका वैल्यू, तो ये आ गया तुमको 1/2। उसके बाद डेल एक्स कितना होगा, 25 माइनस 27 माइनस डेल एक्स हो गया -2, और उसमें कितना होगा, तो इसमें सब 25 27 पावर 1/3 प्लस डेल वाई कर दिए, इससे वैल्यू तुम्हारा आ गया। तो 3 में कुछ डेल एक्स इसमें माइनस में था, इसलिए 3 में क्या होगा, कुछ घट गया वैल्यू, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो एनसीईआरटी का ये था एग्जाम्पल नंबर 22 था। अब अगला एग्जाम्पल होगा 23। तो 23 में क्या दिया हुआ है, f3.02 का वैल्यू निकालना, जबकि fx का वैल्यू दिया हुआ है, तो fx का पहले वैल्यू निकाल लेंगे 3 पर, और उसके बाद जो है f3.02 का वैल्यू
निकालेंगे। NCERT एग्जाम्पल 6.23 fx कितना दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो चाहता है कि f3.02 इज इक्वल टू व्हाट? fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसको जो है, इसमें जो है fx का वैल्यू निकालना है, तो f3.02 इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर है कि 3.02 यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको बड़ा हो जाएगा, सब स्क्वायर करेंगे, इसको करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो हम लोग इसमें क्या अप्रॉक्सीमेट का जो डिफ्रेंसिएशन का मदद ले सकते हैं। तो इसमें f3 का वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा। f3 का वैल्यू तुरंत हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद डेल एक्स में जो चेंज होगा 0.02 का, उसके मुताबिक जो है f डैश एक्स निकाल करके हम लोग उसमें चेंज पता कर सकते हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू है तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट भी करना और f3 का वैल्यू भी निकालना होगा। अच्छा, पहले डिफ्रेंशिएट ही करते हैं, एक बार में एक ही काम होगा। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 6x, और 5x का 5। तो इसको एट 3 पर निकालना है हमको वैल्यू। f डैश एट x इज इक्वल टू 3, दैट्स इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5। 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू मतलब सॉरी 6x है ये, और उसमें रख दिए वैल्यू। अच्छा, f डैश एक्स में क्या रखा था? 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 इंटू 3 प्लस 5। इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा तुमको 6 इंटू 3 प्लस 5। तो 6 इंटू 3 प्लस 5 का मतलब हो गया, कितना हो गया? 18 प्लस 5 दैट इज 23 हो गया ये f डैश एक्स का वैल्यू। अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें f3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। f3 का वैल्यू क्या आ जाएगा तुमको? f3 इसमें रखना है 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, यही है तुम्हारा। 3 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा तुमको? 27, 27 प्लस 15 तो 42, 45 कितना है दिया वाले? f3 का वैल्यू, हाँ ठीक है, f3 आ गया। अब डेल्टा x देख लेते हैं कितना हुआ मेरा। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा? 3.02 पे निकालना है, और 3 पे हमको वैल्यू पता की है सब जगह, ये 0.02 हो गया डेल्टा x। तो डेल y में चेंज जिसको कहते हैं, जो कि इसको जो f डैश x में इसमें जो अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा, दैट्स इक्वल्स टू dy बाई dx, मतलब f डैश x, या तो इसको डेल y अगर नहीं इसमें जूम किए तो f x प्लस डेल x कह सकते हैं उसको। f x प्लस डेल x मतलब जो उसमें जो चेंज आएगा f x प्लस डेल x इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ एक्स, अब प्लस हो गया x मतलब डेल y जिसको कहते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई डी एक्स को जगह पर एफ डैश एक्स लिख दीजिए, y में चेंज निकल जाएगा ऐसे। तो f3.02 का वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा f3 प्लस एफ डैश 3 इंटू डेल एक्स दैट इज 0.02। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा f3.02। f3 का वैल्यू कितना है मेरे पास? 45 है, और f डैश x का वैल्यू कितना आ गया है हमको? हमारे पास है f डैश x का वैल्यू 23 आया है। तो 23 इंटू 0.02, तो ये हो गया तुमको 0.46, तो इसका वैल्यू हो गया तुमको 45.46। क्या यही आंसर है? तो ये तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें देख सकते हो कैसे किए। इसमें y नहीं लिखे थे इसलिए dy बाई dx नहीं लिखे ना, मतलब f x साथ f डैश x लिख दिए, और यहाँ पर भी dy बाई dx को f डैश x लिख दिए इंटू डेल x। तो सीधे हमारा वैल्यू क्या हो गया? f3.02 का आ गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया 23 हो गया, खत्म। अब है तुमको 24, तो उसमें दिया हुआ है तुमको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज में दिया हुआ है, शायद कितना परसेंट दिया हुआ है? 2% चेंज हुआ है किसका? क्यूब का साइड में क्यूब है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्यूब का साइड में तुमको दिया गया है कि
तुमको कितना चेंज बोला 2% का, तो उसके जो है तुमको वॉल्यूम मतलब कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब का साइड अगर 2% से इंक्रीज कर जाता है तो क्यूब का जो तुमको वॉल्यूम है वह कितना % से चेंज होगा, दैट इज, इसको चेंज कर दो 24। तो क्यूब का तुमको जो साइड दिया हुआ है वो अगर मान लेते हैं वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसमें चेंज किया गया 2% का, तो डेल v में कितना % का चेंज होगा, क्या अप्रोक्सीमेट चेंज होगा। अगर इसको परसेंटेज व्यक्त करना, परसेंटेज भी कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें तुमको डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, ये होता है तुमको। अगर इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाए तो यहाँ लिख सकते हैं। इसी का हम लोग क्या करते हैं, तो ये डेल वी बाई वी जो हो गया तुम्हारा, डेल वी बाई वी जो तुम्हारा होगा ये चेंज होगा, तो डेल वी बाई डी वी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स कितना होगा तुमको, दैट्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये तुम्हारा डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो इसको हम लोग लगभग डेल वी बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, या डेल वी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर तुमको हम लोग जाना है चेंज में, इसमें v से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल v बाई वी फ्रैक्शनल चेंज हो गया इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स बाय डे, यहाँ v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, ऐसा लीजिए। तो इसमें परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, 3 डेल v बाई वी इक्वल्स टू डेल v बाई वी इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू x3 इंटू डेल एक्स बाय एक्स, 3 इंटू डेल एक्स बाय एक्स। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जब फ्रैक्शनल इंक्रीज इज इक्वल टू 3 गुना फ्रैक्शनल चेंज इन साइड, चेंज इन साइड। तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब 2% था, 3 गुना 2/100, तो कितना होगा 6/100 मतलब 0.06। अगर इसी को परसेंटेज में व्यक्त करना था तो 100 से गुना कर देंगे 6%। इन परसेंटेज में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या कर देंगे, इसमें 100 से क्या करते गुना करते, तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना आता है 6% का आ जाता है। तो इसमें क्या किया देख लो, v बराबर क्या होगा तुमको x क्यूब हो गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिए, और ये जो तुम्हारा यहाँ वैल्यू अगर डी वी बाई डी एक्स होता है डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर हो गया। तो डेल वी बाई डेल एक्स को 3x स्क्वायर लिख दिए, तो डेल वी बराबर क्या हो 3x स्क्वायर डेल एक्स, v से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, v का डिवाइड किया तो v का वैल्यू x क्यूब होती है, इधर x क्यूब से डिवाइड कर दिए 3 इंटू डेल एक्स। तो डेल वी बाई वी क्या होगा तुम्हारा, यही होगा फ्रैक्शनल चेंज, मतलब चेंज कितना हुआ, चेंज बटे ओरिजिनल। तो ये तुम्हारा कितना का गया 0.06, या 100 से गुना करने 6% का चेंज आएगा। चेंज था तुमको 2%, 2/100, तो ये क्या होगा तुम्हारा 2% का, इसमें 6% का चेंज आ गया। अब है तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन तुमको 25 नंबर एग्जाम्पल, 25 नंबर में तुमको दिया हुआ है एक स्फीयर है जिसका कि वॉल्यूम हो गया तुमको 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर उसका रेडियस जब तुमको 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर जब रेडियस है तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। अगर रेडियस में चेंज कितना हो जाए तुमको कितना, हाँ 0.02, 3% का चेंज हो गया 0.03। अच्छा चलो तो देख लेते हैं, इसका है तुमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है तुमको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम फिर क्या होगा तुमको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डी वी बाई डी आर निकाल दो, डी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो बाहर ही आ गया, और आर क्यूब का क्या हो गया 3r स्क्वायर डी आर, तो 3 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और डी वी बाई डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल आर, मतलब कि स्मॉल चेंज के लिए दैट्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम यही निकालना है तुम्हारा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू डेल आर कितना बोला
0.03, तो गुना करके आ जाएगा कितना तुम्हारा 36 गुना 3, कितना आंसर? 9.7। हाँ 9.7। वॉल्यूम से गुना करेगा तब ना, मतलब 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ो क्या? मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, इसे आयतन के परिचालन से निकटतम त्रुटि जाती है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, तो वही तो गुना किया। हाँ तो उसको गुना करके, तो मतलब पाई हटा दिया है आंसर में के, तो कितना हो गया? तो 4 पाई इंटू 36 81 हो गया, ये 9 का स्क्वायर 81 गुना 3, तो कितना लिखते हैं सर? 9.75। ओ ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, इसका अप्रोक्सीमेट त्रुटि होगा। तो अप्रोक्सीमेशन तुमको आसानी से बना सकते हो। तो इसमें क्या आइडिया रखना है, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स जो होता है डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर, तो भले डेल एक्स छोटा होना चाहिए, इससे डेल वाई निकल जाता है वाई में चेंज, एक्स का में चेंज आप घटा के निकाल लेते हैं, ये निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके वाई में चेंज होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा उसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चन तुमको पूछना हो, जिसमें दिक्कत हो रहा है, राइट रूलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछने के लिए राइट रूलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क करो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।